हेलो बच्चों, आज आप लोग का टॉपिक है नातेदारी। चैप्टर 3 का ही अगला टॉपिक है नातेदारी। तो नातेदारी किसे कहते हैं? मजूमदार और मदान कहते हैं कि सभी समाजों में मनुष्य विभिन्न प्रकार के बंधनों से समूह में बंधे हुए होते हैं। यानी समाज में जो भी व्यक्ति है वह किसी न किसी रूप में किसी न किसी समूह में बंधे हुए होते हैं। बंधनों में सबसे अधिक सार्वभौमिक और सबसे अधिक मौलिक बंधन वह है जो संतान उत्पत्ति पर आधारित हो। यानी सबसे महत्वपूर्ण बंधन हमारा वह होता है जिसने हमको उत्पत्ति की, जिसने हमको पैदा किया, ठीक है, जो कि आंतरिक मानव प्रेरणा है। यही हमारी नातेदारी कहलाती है, ठीक है। जिससे हमारा रक्त संबंध रिश्ता होता है या मौलिक रूप से बंधन होता है, उसी को हम नातेदारी कहते हैं। नातेदारी प्रणाली वंश अथवा रक्त संबंधी सूत्रों पर निर्मित होते हैं जो व्यक्ति को मिलती है। यह मानव चेतना में विद्यमान रहती है। यह विचारों की निरंकुश प्रणाली है, वास्तविक परिस्थितियों का स्वतः विकास नहीं है। यानी नातेदारी जो होती है वह वंश और रक्त संबंधी होती है। नातेदारी मुख्य रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है आपका रक्त संबंधी नातेदारी और दूसरा है आपका विवाह संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी नातेदारी में जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ दादा दादी, ये सब हमारे रक्त संबंधी नातेदारी हैं। और विवाह संबंधी नातेदारी में जैसे सास ससुर हुए या ससुराल के से जितने भी पक्ष से हमारे संबंध जुड़ते हैं वो सब हमारे विवाह संबंधी नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। नातेदारी की श्रेणियाँ 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्रथम नातेदारी, दूसरा है आपका द्वितीयक नातेदारी और तीसरा आपका तृतीयक नातेदारी होती है। प्रथम श्रेणी में जो आपका आता है नातेदारी, जिन व्यक्तियों के बीच रक्त अथवा विवाह का प्रत्यक्ष संबंध होता है उन्हें हम एक दूसरे का प्राथमिक नातेदार कहा जाता है। जिनसे हमारा विवाह या रक्त से प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है उनको हम प्रथम श्रेणी में रखते हैं। श्याम शरण दुबे ने प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत 8 संबंध बताए हैं। जैसे हमारा पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन तथा पति पत्नी, ये सब हमारे प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत जो व्यक्ति हमारे प्राथमिक नातेदारी या प्राथमिक संबंधी होते हैं वे हमारे द्वितीयक नातेदारी हो जाते हैं, ठीक है। आपका तृतीयक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी में जैसे आपके पिता से जन्म मिलने के कारण रक्त के आधार पर पिता हमारे प्राथमिक नातेदारी हुए, जबकि दादा का हमारे पिता से प्राथमिक संबंध होने के नाते वह हमारे क्या हुए, द्वितीयक नातेदारी हो गए। यानी जिससे हमारा प्राथमिक नातेदारी है और उस प्राथमिक नातेदारी का जिससे प्राथमिक नातेदारी है वह हमारा द्वितीयक नातेदारी कहलाते हैं। तृतीयक नातेदारी में वे व्यक्ति जो हमारे द्वितीयक नातेदारी के प्राथमिक संबंधी होते हैं उन्हें हम तृतीयक नातेदार कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपने माता पिता की सभी बहन द्वितीयक नातेदार होंगे और बुआ और मौसी ये सभी बच्चे हमारे संबंध में तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। यानी हमारे समाज में नातेदारी को 3 श्रेणियों में देखने को मिलता है, प्रथम नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी।